Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you have prepared your previous diary. Now our topic of discussion is short question answer from unit number 1, 7th class science. So let us start the first question which is receptor and effector. इसमें हमने define बतानी है receptor और effectors की. तो receptor जो है the special organs, tissues or cell which detect stimuli is called receptors. ये खास किस्म के ऑर्गन हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं या फिर सेल हो सकते हैं जो कि स्टिमुलाई को पहचानते हैं. डिटेक्ट मीन पहचानना. अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज स्टिमुलाई. स्टिमुलाई बेसिकली एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर कुछ भी तब्दीली आना, इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं. स्टिमुलाई जो है इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. स्टिमुलाई की एग्जांपल हमारे पास जैसे हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, सो एंड सो ऑन, बहुत सारी इनकी मिसालें हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने वाली थिंग्स रिसेप्टर कहलाती हैं. रिसेप्टर्स की एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल नोज रिसेप्टर है, ईयर हमारे पास एक रिसेप्टर है, आई है हमारे पास एक रिसेप्टर. ये सारी चीज़ें रिसेप्टर्स के तौर पर काम करती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्टर्स. बेसिकली इफेक्टर जो है ये रिसेप्टर को रिस्पॉन्स करते हैं. ये स्टिमुलाई जो होता है उसको रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं. द स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज आर सेल विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स द स्टिमुलाई. ये स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स यानी रद्द अमल, रिएक्शन उनका कर रहे होते हैं. जैसे एक एक्शन होता है, एक उसका रिएक्शन होता है, काम, और उसका दूसरा जो है उसके जवाब में जो काम किया जाता है उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं. इफेक्टर ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, रद्द अमल करते हैं. इनकी मिसाल हमारे पास मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकते हैं. ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं इफेक्टर्स की. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन. बेसिकली ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स किया जाता है. इनवॉलेंट्री होता है गैर इरादती, यानी कि फौरी तौर पर इसमें रिस्पॉन्स किया जाता है स्टिमुलस का. देखिए एन इमीडिएट फॉरन एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, गैर इरादती रद्द अमल टू द स्टिमुलाई को इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं जो कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाता है किसी भी स्टिमुलस को. दिस इज़ द मेन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ज़्यादातर वर्क करता है. इसमें ब्रेन पहले वर्क नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड वर्क करता है. फॉर एग्जांपल हमारा हाथ जो है वो किसी हॉट ऑब्जेक्ट से लग गया है तो फौरी तौर पर उसको पीछे हटा लिया जाता है. इसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड जल्दी से वर्क करता है, वो इसका वो जो है बाकी रिएक्शन करवाता है, यानी कि रिस्पॉन्स करता है, और ब्रेन को बाद में पता चलता है कि अच्छा बाहर ये काम हुआ है, सो एंड सो ऑन. दिस इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है. देखिए नर्वस सिस्टम जो है ये एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें मैसेज कन्वे किया जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मैसेज पहुंचाया जाता है. इस तरह से उन पार्ट्स के दरमियान जब वो एक कनेक्शन बनवाया जाता है, ताल्लुक कायम किया जाता है. देखिए नर्वस सिस्टम कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर. ठीक है, इसमें एक पार्ट से मैसेज लेकर बॉडी के दूसरे पार्ट तक जो है वो मैसेज पहुंचा दिया जाता है. एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन. इस तरह से बॉडी के जो काम होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक बनवाया जाता है. दिस इज़ द मेन हियर इज़ एन ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें जो है वो दो मेन पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो ये एक नर्वस सिस्टम है ह्यूमन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ये सारा नर्वस सिस्टम पाया जाता है. ये जो है ये न्यूरॉन्स हैं और दीज आर द यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम के यूनिट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. इसमें हमने एक्शंस के बारे में बात करनी है. कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो कि वॉलेंट्री होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं. बेसिकली वॉलेंट्री मीन इरादती, ऐसे वाले एक्शन जो कि हम खुद करते हैं, हम खुद काम कर रहे होते हैं, अपनी सोचो विचार में कर रहे होते हैं, अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हुए. जबकि इनवॉलेंट्री में हमारी थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती. ठीक है, देखिए वॉलेंट्री एक्शंस, द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल. कॉन्शियस मीन होशो हवास में. ये ऐसे वाले एक्शंस होते हैं जिनको हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीकिंग, ईटिंग, बोल रहे हैं हम खुद जो है वो सोच समझकर बोल रहे होते हैं. ईटिंग, खा रहे हैं हम खुद सोच समझकर खा रहे होते हैं कि हम क्या खाए जा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ हमारा जो है वो ब्रेन इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है. नेक्स्ट हमारे पास है इनवॉलेंट्री एक्शंस, द एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस. इसमें थिंकिंग मीन सोच विचार
इसमें सोच विचार वाला काम जो है ना वो नहीं होता, बिना सोचे समझे कोई भी टास्क कर लिया जाता है, कोई भी काम बिना सोचे समझे किया जाता है, तो इसको हम इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। ये खुद ब खुद काम हो रहा होता है। जैसे हमारे पास हार्ट बीट है, दिल की धड़कन खुद ब खुद चल रही होती है, ब्रीदिंग सांस लेने का अमल ये खुद ब खुद चल रहा होता है। ब्रीदिंग बेसिकली सम हाउ वॉलंटरी एक्शंस है, सम हाउ मीन कुछ देर तक ये हम वॉलंटरी एक्शन में कर सकते हैं, इसके बाद इनवॉलंटरी एक्शन होता है, ठीक है। ये सब हमारा आज का लेक्चर था बेटा, और आपने ये जो आज की डायरी है वो यही है कि ये 4 क्वेश्चन जो हैं इनको आपने राइट भी करना है अपने रफ रजिस्टर पर, और इनको याद भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।